आज हम एक ऐसे सोर्स वीडियो की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हिंद महासागर में हुई एक बहुत ही नाटकीय घटना और भारत पर उसके कथित असर की कहानी बताता है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली खबर से। एक ईरानी युद्धपोत जो कुछ ही हफ्ते पहले भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर आया था, वो हिंद महासागर में डूब गया। तो सवाल यही उठता है कि एक दोस्त देश का जहाज डूबने पर भारत की इस खामोशी को कुछ सोर्सेज एक विदेश नीति का संकट, एक फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस क्यों मान रहे हैं। आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घूमी। 17 फरवरी को जिस जहाज का भारत में इतना भव्य स्वागत हुआ, ठीक वही जहाज 4 मार्च को एक हमले में डूब गया। और इसके बाद भारत की तरफ से गहरी खामोशी। अब सोर्स का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, दावा यह है कि ईरानी युद्धपोत आइरिस दीना पर श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने MK-48 टॉर्पीडो से हमला किया था। और ये सब तब हुआ जब वो जहाज भारत के साथ मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था। और ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की बात नहीं थी। सोर्स का दावा है कि इस हमले में 87 ईरानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है भारत के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल का ये बयान, जिसे सोर्स ने कोट किया है। उनका कहना है कि जहाज पर कोई गोला बारूद नहीं था, वो पूरी तरह से डिफेंसलेस था, रक्षाहीन था। अब इसी घटना के बाद सोर्स भारत की विदेश नीति पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमेशा से भारत की विदेश नीति की नींव रही है। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों को देखकर लेता है। सोर्स इसी पर सवाल उठा रहा है। वो याद दिलाता है कि कैसे इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान पर सोवियत हमले की खुलकर निंदा की थी, कैसे वाजपेयी जी ने इराक में सेना भेजने से अमेरिका को साफ मना कर दिया था, और कैसे मनमोहन सिंह ने लीबिया में पश्चिमी दखल का विरोध किया था। इन सब के सामने सोर्स आज की स्थिति को रखता है, जहां एक दोस्त देश का जहाज डूब जाता है और पूरी तरह से चुप्पी साध ली जाती है। सोर्स हमले के टाइमिंग पर भी ध्यान देने को कहता है। रॉयटर्स के हवाले से एक इजरायली दूत का ये बयान देखिए। ऑपरेशनल अवसर तभी आया जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल से चले गए। सोर्स पूछता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? तो सोर्स का जो असली सवाल है वो यही है, क्या भारत ने अपने पुराने नैतिक और संतुलित रुख को छोड़कर किसी एक गुट के साथ अपनी नजदीकी ज्यादा बढ़ा ली है? लेकिन ये सब बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें हम सबकी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? सोर्स के मुताबिक इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी जेब से है। देखिए, भारत अपनी तेल की जरूरत का 55% हिस्सा मध्य पूर्व से लाता है। अब ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि उस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। और सोर्स का तर्क यह है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ अमेरिकी दबाव के चलते रूसी तेल की सप्लाई पर असर है, तो दूसरी तरफ होर्मुज के पास बढ़ते तनाव से मध्य पूर्व की सप्लाई लाइन खतरे में है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए सोर्स एक अमेरिकी अधिकारी का ये बयान सामने रखता है, हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। सोर्स के मुताबिक ये अनुमति दी है जैसे शब्द भारत की आज़ाद आर्थिक नीति पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। और इस सब का सीधा असर वो पड़ता है आम लोगों की जेब पर। सोर्स हाल ही में LPG सिलेंडर के दाम में जो 60 रुपये का इजाफा हुआ है, उसे इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन का नतीजा बताता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक तो ये सिर्फ एक शुरुआत है और इस क्षेत्र में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सोर्स एक तरह की चेतावनी देता है, जिसे वो कहता है CIA प्लेबुक। मतलब दावा यह है कि ईरान में भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है जो हमने इराक और सीरिया में देखा है। क्या पैटर्न है लो? पहले विद्रोही गुटों को हथियार दो, फिर गृह युद्ध भड़काओ और अस्थिरता पैदा करो, जिससे नए आतंकी संगठनों को पनपने का मौका मिल जाए। और यही सोर्स की सबसे बड़ी चेतावनी है कि जब भी दुनिया की बड़ी ताकतें किसी देश में लोकतंत्र लाने के नाम पर दखल देती हैं, तो नतीजा अक्सर तबाही होता है और इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम नागरिकों को ही चुकानी पड़ती। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जब दुनिया के ये बड़े बड़े दिग्गज आपस में लड़ते हैं तो बाकी दुनिया का क्या होता है?